नजर उतारा करें अपनी। इतनी अच्छी सेहत है आपकी, इस उम्र में ना। हाय हाय, मेरी उम्र को क्या हुआ? अच्छा चले बुझे। आपको देख के 35 से तो कम ही लगती। डॉक्टर साहब आप बड़े शरारती हैं। मुझे भुला ही दिया मैंने किस चीज के लिए। हाँ मुझे याद आया, सवेरा। हाँ मैंने सवेरा को बुलाया है, आप जरा उसके साथ जाकर ना सुंबल को जरा देख लें। उसे क्या हुआ? फिर से वो? नहीं वो वाली बात नहीं है, बस कुछ अजीब सी बातें कर रही है। कैसी बात है? देखे ना, उस दिन पार्टी के बाद रात को कब्रिस्तान के पास गाड़ी रोक दी और कह रही थी कि मैंने जाकर गधे को दवाई लगाई है। हाँ तो फिर मैं परेशान ना हूँ। उसके ऊपर से निजामी साहब के फोन पे फोन तो मुसीबत है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुलाया आपने? हाँ ये जरा डॉक्टर साहब को सुंबल के पास ले जाओ, वो जरा देख लेते हैं उसे क्या हुआ है। देख लेते हैं। वैसे खून की कमी तो आप में भी नजर आ रही है, सिरप पिलाया करें इसे। पी लूंगी, पहले अपना मरीज देख लें। हाय हाय, मरीज तो वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, बस मेरा सर शक दूर हो जाएगा। आप फिक्र न करें, अभी देख लेते हैं जाके। आइए। मुसीबत मेरे लिए हर जगह से मुसीबत है। तो वाह जो ये नसीम ज़हरा की उस्तानी कैसी औरत है? अच्छी है, इसीलिए तो स्कूल चला रही है। पढ़ी लिखी है, समझदार है। और स्कूल में लड़के भी पढ़ते हैं हाँ जाहिर है, पढ़ते ही हैं। तो उनको खिलाती भी होगी लड़कों के साथ। इतने छोटे बच्चों में क्या लड़के क्या लड़कियां, साथ ही खेलते होंगे। छोटी नहीं है वो, और कैसी माँ हो, कुछ खबर नहीं है तुम्हें? खैर तुम क्या, सारा मोहल्ला ही आंखें बंद किए बैठा। कोई किसी ने उस उस्तानी से ये नहीं कहा कि लड़कों को अलग से पढ़ाया जाए, और खेल तो बिल्कुल ही नहीं। लड़कियों का क्या काम खेल खेलने से? मैं करूंगी उससे बात। और सुनो, अकेली मत जाना, 2-4 औरतों को साथ लेकर जाना, और सख्ती से पूछना उस उस्तानी से कि किससे पूछकर हमारी लड़कियों को खेल पे लगा दिया उसने। जी जी करूंगी मैं उससे बात। लेकिन बात यह है कि स्कूल का मेयार बहुत अच्छा है और फीस बहुत कम है। इतनी कम फीस में इतनी अच्छी तरबियत बच्चों की। कैसी तरबियत? ये लौंडे हाथपन की तरबियत, ये तरबियत है? तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये तो एक बात है ना, तरबियत में तो और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। अरे वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ नजमा बेगम कि शर्मो हया लड़कियों के लिए पहली तरबियत है जो उस्तानी उनको नहीं दे रही। लड़कियां नहीं लगती, लौंडे लगने लगती। मैं करूंगी उनसे बात, कल ही करती हूँ। नहीं, मैंने सोच लिया, मैं और नईम शेरवानी साहब जाकर बात करेंगे उससे। नहीं आप उनको क्यों जहमत देते हैं? मैं कह रही हूँ ना, मैं जाती हूँ, कल ही चली जाती हूँ सुबह। कर चुकी भाई तुम बात चली जाती है। देख हुआ कुछ नहीं है उसे। तुझे कैसे पता? मक्कर कर रही है। मक्कर किस लिए करेगी? पता है ना किस बात के लिए मक्कर करती है। देख, आंटी ने मुझे बुलाया उसे देखने के लिए, देख के तो मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, देख ले, लेकिन दवाई नहीं देनी है कोई। तो नहीं दूंगा दवाई, ठीक? दवाई नहीं देनी है। कह दिया ना, नहीं देता। चले?
किधर? एम्बेसी। तुम्हें साथ बिठा दिया और ना तुम्हें अम्मी को ले जाने लगा। शर्म नहीं आती? अम्मी को साथ ले जाते हो? कौन सा अपने काम से जा रहा हूं, आंटी का हुक्म बजा ला रहा हूं मैं। आंटी, समझ नहीं आया आज तक मुझे तुम्हारा और उनका ताल्लुक। मुझे भी नहीं। बाहर वाले किसी आदमी के साथ अपनी लड़कियों को जाने थोड़ी देती हैं वो। तुम पे बहुत भरोसा है लेकिन। आंटी की आंखों में एक्सरे मशीन फिट है, झपक के इंसान को पहचान लेती। अच्छा, मैं भी तुम पे इतना ही भरोसा कर सकती हूँ? डिपेंड करता है मामला क्या है। सुंबल, फिक्र हो रही है मुझे उसकी बड़ी। क्या हो गया सुंबल को? मैं 5-6 साल की थी जब आंटी के पास आई। बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया, बड़ी खिदमत की मैंने। मेरे सामने आई हैं ये सारी, रमला, रमशा, सुमेरा, मारिया, सुंबल, सबका अंजाम देखा है मैंने। सुंबल के लिए डर लगता है। मगर सुंबल तो आंटी की आंखों का तारा है। हाँ, लेकिन आंटी की आंख का तारा जब टूटता है तो बड़ी बुरी जगह जाकर गिरता है। मैं समझा शायद अपने लिए कुछ मांगो। अपने लिए ही मांग रही हूँ। सुंबल ही तो है मेरी एक अपनी। घर बार देखा नहीं, आगे कुछ होगा कि नहीं पता नहीं, वही सब है। कुछ नहीं होगा सुंबल। जिसके पास दुआ हो और पुरखुलूस मोहब्बत, उसे रबड़ की गुटी की जरूरत नहीं होती।